नमस्कार, मेरे YouTube चैनल कोर ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं आज आपको ये वीडियो में बताने जा रहा हूँ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में। जो कोई जो बेनिफिट है या जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है, क्या क्या ज़रूरतें हैं, क्या क्राइटेरिया है, पूरा मैं इस वीडियो में कवर करने जा रहा हूँ फ्रेंड। तो चलते हैं टॉपिक पे ही। पहले बात करते हैं कि आप अप्लाई कैसे करेंगे। अप्लाई करने के लिए तो फ्रेंड आपको नियरेस्ट कोई भी बैंक या कोई भी पोस्ट ऑफिस है वहाँ पे विजिट करके आपको एक फॉर्म, जो मैं आपको बताऊंगा कैसे भरना है, वो फॉर्म को आपको जमा करना पड़ेगा। करना क्या है, आप गूगल में आप जा कर के सर्च करें पहले जन सुरक्षा। जैसे जन सुरक्षा आप सर्च करते हैं, ये आपका ओपन हो चुका है पोर्टल, देख सकते हैं जन सुरक्षा, जनधन से जन सुरक्षा। आप इस पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं फ्रेंड, ये जो बात करने वाले हम, ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में। इसमें आप देख सकते हैं स्क्रीन पे लिखा भी है कि आपको 20 रुपये देने हैं प्रति साल। हर साल 20 रुपये जमा करना है और आपको 2 लाख रुपये तक का बीमा मिलने वाला है फ्रेंड। तो बात करते हैं इस पे, रूल्स पे जाते हैं। रूल्स पे जैसे ही हम जाते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना था, तो हमें प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना पे क्लिक करना है फ्रेंड। उसके बाद आप अपने लैंग्वेज में, जो भी लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं, इस जो भी नोटिफिकेशन जो होती हैं, मैं हिंदी में ही इसे पढ़ के बताता हूँ इसमें, जो कि बेसिकली क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्राइटेरिया है इसमें। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में जो जानकारी यहाँ है, बेसिकली ये अभी 2-3 योजनाओं के या 2-3 जो स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, उनसे मिलता जुलता ही है। ये आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए नियम जो है, नियम ये है कि यदि एक दुर्घटना बीमा योजना है, मतलब एक तो दुर्घटना बीमा योजना इसे बोलते हैं, जो दुर्घटना के कारण मृत्यु या विकलांगता के लिए आकस्मिक मृत्यु और विकलांगता आवरण प्रदान करती है। यदि कोई दुर्घटना हुआ या कोई एक्सीडेंट हुआ जिसमें मृत्यु हो गई या विकलांग हो गए, हैंडीकैप हो गया, जो भी पर्सन होते हैं, तो उनके ये क्राइटेरिया फुलफिल करती है। यह 1 साल का कवर होगा, जिससे प्रति वर्ष नवीनीकृत किया जाएगा। मतलब हर साल अपने आप 20 रुपया वो अपडेट होता जाएगा, क्रेडिट होता जाएगा आपके अकाउंट से। इस योजना को सार्वजनिक क्षेत्र में साधारण बीमा कंपनियों और अन्य साधारण बीमा कंपनियों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा, जो आवश्यक अनुमोदन के साथ संबंध शर्तों की, मतलब जो भी है कि आप जो अप्लाई करना चाहते हैं, ये आप डायरेक्ट नियरेस्ट कोई बैंक, जो बीमा कंपनी उनके थ्रू, या बैंक या पोस्ट ऑफिस में जा कर के, यहाँ पे देख सकते हैं इस देश के लिए बैंक डाकघरों के साथ गठजोड़ करते हैं। तो ये है कि बैंक या आप डाकघर में जाकर के इसे करवा सकते हैं। लेकिन ये उम्र जो है, आप कितनी उम्र में करवा सकते हैं, आवरण का जो क्षेत्र है, जिनकी उम्र 18 से 70 वर्ष की है, वो सभी व्यक्ति डाकघर में सम्मिलित होने के पात्र होंगे। तो जिनकी उम्र 18 से 70 साल है, वो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। उनके लिए ये बेनिफिट है, वो रजिस्टर कर सकते हैं। आवरण ये है कि जो नियमित टाइमिंग है वो 1 जून से 31 मई तक का होता है। मतलब ये इस पॉइंट का मतलब, या इसका जो लाइन लिखा हो, इसका कहने का मतलब ये है कि जो भी योजना होता है वो 1 जून से स्टार्ट होता है और आपको 31 मई तक लिमिट होता है टीम। मतलब आपको ये जो शेड्यूल्ड है, इसके बीच में ही पैसा जमा होता है और उसके बाद फिर से ऑटो अपग्रेड हो जाता है। मतलब अगले 31 मई तक आपका वो, यदि आप कभी भी बीच में पैसा जमा करते हैं तो 31 मई तक वो वैलिड होता है अगले साल की। फिर अगले साल फिर से वो 20 रुपये आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएंगे, कट जाएंगे, और ये योजना में चला जाएगा, जो मतलब इंश्योरेंस है। जो इसमें जो बता दूं कि यदि किसी की मृत्यु हो गई, जो जिन्होंने योजना लिया था, उनके लाभार्थी का जो है, मतलब जो नॉमिनी होते हैं, उनके रेफरेंस में फैमिली मेम्बर होते हैं, जो उनको 2 लाख रुपये का मिलेगा मुआवजा एक तरह से, मतलब जो इंश्योरेंस पॉलिसी के तरफ पे। यदि दोनों आंखों की पूर्ण आपूर्ति, मतलब क्षति, यदि कोई आईज दोनों है वो क्षति हो चुका है, या दोनों हाथ या दोनों पैर या कोई डैमेज हो चुका है, यदि आंखों की एक पुष्टि हानि और एक हाथ पैर, यदि कोई भी एक हाथ एक पैर कुछ इशू है,
तो भी फिर 2 लाख रुपए का जो इंश्योरेंस है अमाउंट वो मिलेगा। यदि एक आँख की पुर्नी या कोई एक हाथ या कोई पैर में डैमेज हुआ या कोई हानि हुई है तो 1 लाख रुपए उनको दिया जाएगा। बात करें फ्रेंड, ये कितना है जो मैंने अभी बताया था कि 20 रुपये प्रति माह सदस्य प्रति वर्ष इस अंतर्गत जमा कर सकते हैं। हालांकि ऐसे मामले में जहां ऑटो डेबिट 1 जून के बाद होता है तो 1 जून के बाद अपने आप ये आपके मतलब अकाउंट से ये डिडक्ट हो जाएगा, पैसा कट जाएगा। जो वर्ष है 18 से 17 वर्ष तक के लिए लोग अप्लाई कर सकते हैं इसमें। बात करें फ्रेंड, जब आप इसमें जो है मास्टर पॉलिसी भाग लेने वाले ग्राहकों के भागीदार डाकघर पॉलिसी धारक होगा। भागीदार बैंकों के परामर्श से संबंधित सीधा और बीमारी जो भी योजना है वो बैंक में अंतिम रूप देगा। इसको बैंक ही है जो अपडेट करेगा सारी डिटेल आपकी आगे। तो ये है कि आप बंद भी, यदि आप यहाँ लिखा हुआ है बैंक डाकघर में खाता बंद होने के बीमा को जारी रखने के लिए खाते की शेष राशि की कमी, तो मतलब जो आपको मैंने बताया था कि मेन तो है कि आपको आवरण की निम्नलिखित में से किसी भी घटना पर सदस्य के दुर्घटना आवरण समाप्त हो जाएगा और इसके अंतर्गत कोई भी लाभ देय नहीं होगा। तो यदि 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर यदि 70 साल हो चुके हैं तो ये योजना का लाभ नहीं हो पाएगा, या जो भी कोई इंसिडेंट होगा 70 वर्ष के बाद तो ये अमाउंट नहीं मिल पाएगा। यदि बैंक डाकघर में खाता बंद होने या बीमा को जारी रखने के लिए खाते राशि की कमी, मतलब मान के चलिए कि 20 रुपया जो डिडक्ट होता है आपके अमाउंट मतलब अकाउंट से, यदि आपके 1 जून को 20 रुपया भी अकाउंट में नहीं रहा तो वो बंद हो जाएगा। मतलब यदि ऑटो डेबिट है वो नहीं हुआ, जो ये योजना सरकारी जो भी है उनको डेबिट नहीं हुआ तो ये आपका मतलब क्रेडिट नहीं हुआ तो वो आपका ऑटोमेटिक ही बंद हो जाएगा। तो आप यदि मान के चलो बैंक घर या डाकघर में खाता वो जो चल रहा था जिससे पैसे डिडक्ट हो रहे थे, यदि वो बंद भी हो गया तो भी आपका ये बंद ही माना जाएगा जो बीमा है। तो ये यदि किसी तकनीकी कारण से बीमा आवरण समाप्त हो जाता है, जैसे कि नियत तारीख पर शेष राशि या प्रश्निक मुद्दे के कारण पूर्ण वार्षिक प्रीमियम प्राप्त होने के निर्धारित शर्तों के अधीन किया जा सकता है, के दौरान जोखिम आवरण को निलंबित कर दिया जाएगा और जोखिम आवरण की बहाली बीमा कंपनी के विवेकाधिकार पर होगी। तो ये है कि जो उन्होंने बताया कि यदि कोई बंद हो गया पॉलिसी तो फिर बाद में उसके अकॉर्डिंगली ही आपको मतलब कोई भी बीमा कंपनी को ही ये सौंपा जाएगा। तो ये इन्होंने बताया भी कि 20 रुपये प्रति वर्ष आप जमा कर सकते हैं इस अमाउंट को। और कोई फॉर्म नहीं है फ्रेंड, इसमें फॉर्म है कि आपको जो पॉलिसी लेना है तो आप नियरेस्ट कोई भी जो ऑफिस होता है, जैसे नियरेस्ट जो भी बैंक होते हैं वो वहाँ पे जा कर के आप कर सकते हैं। यदि फॉर्म की बात करें फ्रेंड, जैसे यदि आप खुद ऑनलाइन फिलअप करना चाहते हैं, भरना चाहते हैं तो ये इस फॉर्म पे क्लिक करें और उसके बाद प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना पे क्लिक कर दें। एप्लीकेशन फॉर्म है और ये क्लेम फॉर्म है। यदि क्लेम करना है, यदि कोई इंसिडेंटल हुआ है तो आप क्लेम फॉर्म पे क्लिक करें, अदरवाइज आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करें। आप चाहें तो कोई भी लैंग्वेज में यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी जैसा कि हिंदी में सेलेक्ट कर रहा हूँ, हिंदी में मैंने क्लिक किया है तो हिंदी में ही आपको सिलेक्ट होगा यहाँ पे। फ्रेंड बात करें कि जो भी योजना आप यूज़ करते हैं, अप्लाई करते हैं, उससे पहले पूरी तरह से जांच परख लें। जैसे कि जांच परख लें मतलब जो भी डिटेल आप फिलअप कर रहे हैं, आपका आधार कार्ड, बैंक का डिटेल जो भी है वो आपका पूर्ण रूप से सही होना चाहिए फ्रेंड, तभी आप इसको आगे प्रोसीड करें। तो ये एक तरह से फॉर्म होता है जो आप प्रिंट निकलवा सकते हैं। इसमें आपका नाम, नंबर, डिटेल, सारी डिटेल होती है। आपका ये होता है कि आपको 20 रुपये डिडक्ट होंगे आपके, तो जो टर्म एंड कंडीशन लिखा होता है वो यहीं पे होता है। इसमें 20 रुपये जो आपके अमाउंट हैं आपके अकाउंट से हर बार डिडक्ट होंगे। इन्होंने मेंशन भी किया कि किस किस बेस पे आपको ये मतलब इंश्योरेंस पॉलिसी है वो आपको किस किस बेस पे पैसे मिलेंगे। बात करें फ्रेंड, यहाँ पे जो नॉमिनी है, खाता धारकों का नाम तो है, पहले आपका नाम डिटेल लिखा जाएगा इसमें। उसके साथ ही जो नॉमिनी होते हैं, जो मतलब आपके फैमिली मेम्बर होते हैं, जैसे कि नॉमिनी जो जिसे बोलते हैं, जैसे कि यदि हस्बैंड है तो वाइफ का, वाइफ है तो हस्बैंड का, तो इस बेस पे होता है। तो नॉमिनी उन्हें बोला जाता है। तो नामिती इसी को बोलते हैं। यदि आप इंग्लिश में देखें तो नॉमिनी ही लिखा होगा इसमें ना, इनका डिटेल फिलअप करना होता है।
बाकी आपको साइन करके आप इसको सबमिट कर सकते हैं अपने नियरेस्ट बैंक में। याद रहे फ्रेंड, ये आपको भरना नहीं है, ये तो बैंक वाले भरेंगे, या पोस्ट ऑफिस में जब आप जमा करेंगे तो पोस्ट ऑफिस वाला ही फिलअप करेंगे। तो फ्रेंड, ये आपको यदि कोई समझ में नहीं आता है फिलअप करने में, तो सिर्फ फॉर्म को, ब्लैंक फॉर्म को भी आप ले जा करके बैंक में इनको दिखा सकते हैं कि आपको कौन कौन से जगहों पे आपके सारी डिटेल फिलअप होंगी फ्रेंड। तो ये एक कंप्लीट मैंने वीडियो बनाया है कि आप इस प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का आप लाभ कैसे उठा सकते हैं, अप्लाई कैसे कर सकते हैं, कितना खर्चा इसमें या कितना मंथली या कितना सालाना आपका यहाँ पे लगता है। तो फ्रेंड, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस तरह का वीडियो अपने फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए।